रजा 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 मेरे रजा मेरे रजा 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 मेरे रजा मेरे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रजा के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, रजा के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, पसंद नहीं तो ज़बां अपनी बंद रखा कर। जरा बोले मचल कर सुभान अल्लाह। यहां तक पहुंचने में थोड़ी तो मुश्किल आई होगी ना, और पहुंच गए हैं तो जरा फायदा उठा लीजिए। आप अपने हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। रजा के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद तो ज़बां अपनी बंद रखा कर। जो चाहते हो जमाने में सरफराजी हो, रजा के नाम का नारा बुलंद रखा कर। मुफ्ती अख्तर साहब ने कहा था कि ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, तेरे जाने से हुआ बेजान तन। ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, तेरे जाने से हुआ बेजान तन। देख ना पाई तासुब की नजर, वरना करता फख्र खुद भारत रतन। देख ना पाई तासुब की नजर, वरना करता फख्र खुद भारत रतन। और वही कारी अब्दुल रहमान साहब ने कहा था कि मेरी जान सख्तियां झेली है तो पाया है तुझे, मेरी जान सख्तियां झेली है तो पाया है तुझे। एक नजर देख लूं तो दिल को करार आ जाए। जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। इतने बड़े मजमे में किसी को नारा याद है? आने वाले शेर पर खड़े होके नारा लगाए, मेरी जान सख्तियां झेली है तो पाया है तुझे। एक नजर देख लूं तो दिल को करार आ जाए। तेरा फेरा हो मेरे सहने दिले पुरगम में, मेरी उजली हुई खेती में बहार आ जाए। लगाए नारा जरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी जान सख्तियां झेली है तो पाया है तुझे। एक नजर देख लूं तो दिल को करार आ जाए। तेरा फेरा हो मेरे सहने दिले पुरगम में, मेरी उजड़ी हुई खेती में बहार आ जाए। अब आइए हजरात, मुल्क हिंदुस्तान के जलसे हों या बांग्लादेश के जलसे हों, जिसने अपनी मुट्ठियों में कैद किया है, वो लहजा है खतीब हिंदुस्तान शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना राहत रजा खां साहब। हजरत रात को तकरीर फरमाते हैं और कोई थोड़ा सा वक्त मिलता है तो मुकम्मल वक्त तहरीर में खर्च करते हैं। मैं बड़े अदब के साथ आइए हजरत का खैर मकदम नारे से करें, नारे तकबीर। मोतक़ीदीन आला हजरत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा रज़वी रुदौलवी दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारी निगाहों के सामने जलवा अफरोज है। गुलशने मुर्शिद को अपने खूने जिगर से सैराब करने वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद फैजान मियां साहब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर। आज़िए शहर रामपुर हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद फैजान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। गुलशने मुर्शिद को अपने खूने जिगर से आगे आ जाइए। करने वाले हमारे मुर्शिद के लगाए हुए इस चमन को अपने खूने जिगर से सैराब करने वाले जामिअतुर रज़ा के मुखलिस असातिज़े किराम भी यहाँ पर जलवा अफरोज हैं। फैजाबाद के काजी शहर हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। रामपुर की सरजमीन से हजरत अल्लामा शाह
सैयद शाहिद अली रामपुरी अलैहि रहमत व रिजवान के शहजादे भी हम और आपके दरमियान मौजूद हो चुके हैं। बुजुर्गों की मौजूदगी में कुछ बोलना मुनासिब तो नहीं, लेकिन अकीदत ये कहती है, इश्क ये कहता है कि ज़ाकिरीन में अपना भी शुमार करा लिया जाए और किसी तरीके से सरकार सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु का तज़किरा कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हकीमिल अज़ीज़िल करीम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर बिक़ुदरतिही दब्बरल उमूर फ़िद दारैनि बिहिकमतिही वमा खलक़ल जिन्ना वल इंसा इल्ला लिइबादतिही फ़त्तरीक़ु इलैहि वाज़िहुन लिल क़ासिदीन वद्दलीलु इलैहि लाइहुन लिन्नाज़िरीन वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशाअ व युज़िल्लु मन यशाअ व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मेरा उन्वान है पानी के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक और इमाम अहमद रज़ा। हजरत ने फरमाया कि बांग्लादेश के हवाले से भी कुछ बोल दूं तो एक दो बातें पहले उसके मुताल्लिक कह देता हूं, वो मेरे वक्त में शुमार नहीं होगा। सरकार सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु के मुताल्लिक कहा गया, अताए मुस्तफा तुम हो, रज़ाए मुस्तफा तुम हो, हर एक रुख से हमारे मुक्तदा अहमद रजा तुम हो। चाहे साइंस हो या टेक्नोलॉजी, चाहे मंतिक हो या फलसफा, चाहे फन्ने कुरान हो या तफसीर, हदीस हो या उसूल हदीस, मेरे इमाम को जब आप अकीदत और मोहब्बत के साथ तहकीकी नजरिए से पढ़ेंगे तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, हर एक रुख से हमारे मुक्तदा अहमद रजा। सरकार सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु ने साइंस पर भी लिखा, फलसफा पर भी लिखा, लेकिन उनका नजरिया यह नहीं था कि शरीयत को या इस्लाम को साइंस के सांचे में ढाला जाए, बल्कि उनका नजरिया यह था कि साइंस को इस तरीके से पेश किया जाए कि साइंस इस्लाम की गुलामी करती हुई नजर आए। टेक्नोलॉजी को इस तरीके से पेश किया जाए कि टेक्नोलॉजी हमारे इस्लाम की मुखालिफ नजर ना आए, बल्कि हमारे इस्लाम को साबित करती हुई नजर आए। इसी तरीके से जिस जाविये से भी चाहें आप सरकार सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु पर तहकीक कर सकते हैं। आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु का ताल्लुक जिस तरीके से साउथ अफ्रीका, अमेरिका, नेपाल, बर्मा, अरकान, चीन वगैरह से था, वैसा ही नेपाल से, बांग्लादेश से भी। मंजरे इस्लाम की जो इब्तिदाई जमाने की एक फहरिस्त हजरत अल्लामा जलालुद्दीन पाकिस्तानी ने जो पेश की है, तो उस फहरिस्त के मुताबिक उस जमाने में बांग्लादेश के 20% तलबा मंजरे इस्लाम में तालीम हासिल करते थे। बांग्लादेश की आज भी पूरी जमीन सरकार सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु की निशानियों से रोशन है। बस थोड़ा सा अफसोस का मकाम यह है कि दूसरे लोग वहां जाते हैं, उसको आबाद करने की कोशिश करते हैं। जो जमीन हमारे बुजुर्गों ने सरसब्ज़ो शादाब की थी, वो आज कहीं ना कहीं बंजर होती हुई नजर आती है। दाढ़ी मुंडे पीर जाते हैं, वो बंगालियों को मुरीद करते हैं। मौलाना लोग भी उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ने लगे।
सरकार सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु का बांग्लादेश में ऐसा शोहरा था कि चाहे वहां के उलमा मुहक्किकीन हो या फैसला करने वाले काजी हो, अगर आपके जमाने में कोई इख्तिलाफ हुआ करता था तो हद फैसल इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान हुआ करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बांग्लादेश के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनको शेरे बांग्लादेश कहा जाता है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु के आखिरी जमाने के या तो बुजुर्ग हैं या बिल्कुल मुत्तसिल बात को। जो उनके पीरो मुर्शिद हैं वो हिजाज़े मुक़द्दस के थे। हयात आला हजरत में एक जगह उनका तज़किरा भी है। सरकार सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद वो आए थे और बहुत ही मानूस होकर के गए थे। शेरे बंगला को वहां मुनाज़िर अहले सुन्नत भी कहा जाता है। बहुत अच्छे उर्दू और अरबी के अदीब थे, फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। सैयद थे, अहले रसूल थे, औलादे रसूल। उन्होंने आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु की शान में एक तवील कसीदा फारसी जबान में जिसकी इब्तिदा में 2, 3, 4 सतर के तारीफी कलिमात जिसमें आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु को मुजद्दिद वगैरह से याद किया। आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु से तकरीबन 150 उलमाए किराम ने जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था, उन्होंने आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस्तिफ्ता किया और आला हजरत ने उनका जवाब दिया। तकरीबन 150 सवालात ऐसे मौजूद हैं जो अवाम ने नहीं, फतावे रज़विया को आप पढ़ें तो उलमाए किराम ने सवालात किए हैं उन उलमा ने जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से। 13 रसाइल फतावे रज़विया शरीफ के अंदर ऐसे हैं जो बांग्लादेशियों के जवाबात पर मुश्तमिल है या जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश से। तो ये एक लंबी गुफ्तगू है, तैयारी के साथ अगर इस पर कलाम किया जाए तो दिलचस्प मौजू भी है और जरूरत इस बात की आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु का इस तरीके से आलमी पैमाने पर तज़किरा किया जाए। बहरहाल मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। मेरा मौजू है पानी के तहफ़्फ़ुज़ में इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की तहरीक। आज बैनुल अक़वामी सतह पर यह आवाज उठाई जाती है सेव वाटर सेव लाइफ, कि पानी को महफूज करो, जिंदगियां महफूज होंगी। हमारे मुल्क में भी जल जीवन है, जल है तो कल है की सदाएं बुलंद की जाती है। कुरान करीम का नजरिया यह है कि जायज तरीके से खाओ और पियो, लेकिन इसराफ फजूल खर्ची हरगिज मत करो, क्योंकि खुदाए तबारका व तआला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ये हमारे इस्लाम का मिजाज है, हमारी शरीयत का मिजाज है। सरकार सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु की इल्मी महफिल सजी हुई है पीलीभीत शरीफ की सरजमीन से। मुहद्दिसे सूरती हजरत अल्लामा वसी अहमद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जलवा अफरोज है। पेशावर से हजरत अल्लामा अहमदुल्लाह अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान तशरीफ लाए हुए हैं। खाने का दस्तरखान सज चुका है। इस मजलिस की जीनत मुसन्निफे बहारे शरीयत हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान भी हैं। बरेली शरीफ के पानी की मिठास का तज़किरा छिड़ता है, उसकी खूबियों का बयान होता है। सरकार सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि पानी इतनी अजीम नेमत है कि खुदाए तबारका व तआला ने जिन चीजों पर कुरान करीम में एहसान जतलाया है उनमें से एक पानी भी।
ये वाकया मलफूज शरीफ में मनकूल है। इसी तरीके से हयात आला हजरत में मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान ने एक वाकया नकल फरमाया कि सरकार सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में किसी शख्स ने पानी पिया, जो बचा हुआ पानी था उसको फेंक दिया। आपने इरशाद फरमाया कि फेंकना नहीं चाहिए था, बल्कि बचे हुए पानी को किसी बर्तन में डाल देना चाहिए। पानी की कदर व कीमत उस वक्त पता चलेगी जब जंगल में तने तन्हा हो, प्यास की शिद्दत हो, पानी का नामो निशान ना हो, तो अपना सारा मालो दौलत लुटाकर एक घूंट पानी खरीदना चाहो। उसके बाद आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने खलीफा वक्त हजरत हारून रशीद अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान के एक वाकये को जिक्र किया। उलमा अच्छी तरीके से जानते हैं कि हजरत हारून रशीद अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान उलमा के बहुत ही मुअद्दब, औलिया के बहुत ही मुअतक़िद शख्सियत थी। खादिम ने पानी पीने के लिए पेश किया खलीफा वक्त के पास, खलीफा हजरत हारून रशीद के पास। गिलास लिया, मुंह में लगाना था ताकि पिए, तब तक एक आलिम दीन ने कहा रुक जाइए अमीरुल मोमिनीन। तो आपने फौरन अपना हाथ रोक लिया। ये बादशाह की आजिज़ी थी, ये उलमा का अदब था कि आलिम दीन ने रुकने का हुक्म दिया। जो गिलास मुंह के करीब हो चुका था वो रुक गया। कहा एक सवाल है, पहले उस सवाल का जवाब दीजिए, बाद को पानी पीजिए। कहा क्या सवाल है, फरमाएं। कहा ये बताएं कि आप जंगल में हो, प्यास की शिद्दत हो, पानी ना हो, तो ऐसी सूरत में इतने पानी को आप कितनी कीमत में खरीदना पसंद करेंगे? हजरत हारून रशीद अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान ने फरमाया कि मैं उसको अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा इस पानी को हासिल करने। कहा आप पी लीजिए। खलीफा हारून रशीद अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान ने उस पानी को पिया। उसके बाद फिर आलिम दीन ने इरशाद फरमाया कि अभी एक बात और कहनी थी। जो पानी पेट के अंदर गया है, अगर ये निकलना चाहे लेकिन निकल ना सके, तो उसको निकालने के लिए आप कितनी रकम? तो खलीफा वक्त ने इरशाद फरमाया कि इसके लिए मैं अपनी पूरी सल्तनत को कुर्बान कर दूंगा। तो इस वाक़ये से सरकार सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने जिसको अपनी मजलिस में बयान फरमाया, हम और आप अच्छी तरीके से पानी की अहमियत को मैं अपनी पूरी सल्तनत को कुर्बान कर दूंगा। तो इस वाक़ये से सरकार सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने जिसको अपनी मजलिस में बयान फरमाया, हम और आप अच्छी तरीके से पानी की अहमियत को समझ सकते हैं। कुरान करीम का भी यही पैगाम है कि ऐ ईमान वालों, तुम खाओ पियो, खाना पीना ऐब नहीं है जब तक कि हद शरा में हो, लेकिन याद रखना इसराफ हरगिज़ मत करना। खुदा तबारक व तआला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। बेशक हज़रत इमाम अहमद अलैहि रहमतुल्लाह, बस फर्क इतना है कि उनको कोई इंसान अगर तासुब की नजर से पढ़ेगा तो उसको उनकी खूबियां नजर नहीं आ सकती हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान तासुब की नजर से कितनी भी अच्छी चीज को क्यों ना देखे, उसको उसमें खामियां ही नजर आती हैं। जरूरत इस बात की है कि अगर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को पढ़ा जाए तो तासुब की नजरिए से नहीं बल्कि तहकीक के नजरिए से पढ़ा जाए, तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु उलमा के सरदार नजर आएंगे, औलिया के सरदार नजर आएंगे, साइंसदानों के सरदार नजर आएंगे, और हम और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे हर एक से हमारे मुक्तदा अहमद रज़ा। सुभान